नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी विश्वकै संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? That is where we come in. At Vida School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं? बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। वाम कांग्रेस गठबंधन ने किया चुनाव प्रचार। बंगाल के लोग परिवर्तन चाहते हैं। वर्षों तक लोगों की भावनाओं के साथ खेलती रही तृणमूल कांग्रेस। ये बातें कही है अशोक नारायण भट्टाचार्य व शंकर मालाकार ने। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। सत्ताधारी टीएमसी समेत विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनाव मैदान में उतर गई है। इधर वाम मोर्चा एवं कांग्रेस गठबंधन भी चुनाव प्रचार में पीछे नहीं रहना चाहते। गठबंधन की ओर से सिलीगुड़ी में सोमवार को संयुक्त रूप से चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया गया। सिलीगुड़ी नगर निगम के 1 नंबर वार्ड के धर्मनगर, राजीव नगर, कुलीपाड़ा समेत विभिन्न इलाकों में गठबंधन नेताओं ने चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार में वरिष्ठ सीपीएम नेता व सिलीगुड़ी के मौजूदा विधायक अशोक नारायण भट्टाचार्य, माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी के कांग्रेस विधायक शंकर मालाकार समेत पार्टी के अन्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों पार्टियों के नेताओं ने जगह जगह आम लोगों से मुलाकात कर उनसे बातें की, उनकी समस्याएं सुनी, साथ ही उनके समक्ष अपना एजेंडा रखा। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में अशोक नारायण भट्टाचार्य ने कहा कि बंगाल के लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार वाम मोर्चा व कांग्रेस गठबंधन बहुत पहले से चुनाव प्रचार शुरू कर दिए हैं। आगामी चुनाव में लोग वाम कांग्रेस गठबंधन को जिताएंगे। दूसरी ओर इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की ओर से खेला हॉबी की नारेबाजी को लेकर कांग्रेस नेता शंकर मालाकार ने तंज कसते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों के शासनकाल में टीएमसी ने लोगों की भावनाओं के साथ खेला है, विकास के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया है, पर अब ऐसा नहीं होगा। साथ ही उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में वाम मोर्चा कांग्रेस गठबंधन की जीत होगी और वे लोग राज्य में सरकार बना। আমাদের এখন প্রতিদিনই কর্মসূচি, প্রতিদিনই কোনো না কোনো ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি যাওয়া হচ্ছে, স্কোয়াড হয়, পদযাত্রা মতন করি। আজকে আমরা 1 নম্বর ওয়ার্ডের এই ধর্মনগর রাজেন্দ্রনগর যে এলাকা, সে এলাকায় বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস মিলিতভাবে আমরা একটা কর্মসূচি নিয়েছি। বিভিন্ন ভোটদাতাদের সঙ্গে সম্পর্ক, জনসংযোগ যাত্রা যাকে বলা হয়। তো বিকালবেলা এরকম আবার আরও 3-4টা জায়গায় এরকম প্রোগ্রাম আছে। গতকালও এরকম অনেকগুলো আমরা মিটিং করেছি, প্রচুর মিটিং করেছি। কালকে শিলিগুড়িতে হচ্ছে, এরকম নকশালবাড়িতেও হচ্ছে, ফাঁসিদাওতেও হচ্ছে, ডাবগ্রামে হচ্ছে, এবং প্রত্যেকটা কর্মসূচিতে আমরা দেখছি এটা ব্যাপকভাবে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা সারাও আমরা পাচ্ছি। আমরা যখন এগুলো যাচ্ছি, যখন মানুষের সমস্যাগুলো কী সেটাও শুনছি, মানুষ কোনো অভাব অভিযোগগুলো জানায়, সেটাকে আমরা নোট করছি। আবার আমরা আমাদের বক্তব্যটা সেটা বোঝাবার চেষ্টা করছি। ভোটার্স মিটিং করছি প্রচুর। ভোটার্স মিটিংটা ইন্টারেক্টিভ, অর্থাৎ আমরা যখন বলছি আবার তাদের কথাও আমরা শুনছি, তাতেও আমরা দেখছি বহু মানুষ সেখানে উপস্থিত থাকছে। তো আজকে সেরকম একটা কর্মসূচি 1 নম্বর ওয়ার্ডে বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস মিলিতভাবে আমরা নিয়েছি। এখানে আমরা ছোট একটি পদযাত্রা করে এই এলাকাটা আমরা ঘোরার একটা কর্মসূচি করেছি। গত 10 বছর ধরে পশ্চিমবাংলা সর্বত্র খেলা হচ্ছে, মানুষকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে, আর উন্নয়নের নামে মানুষকে বোকা বানানো হচ্ছে। আজকে আমরা এখানে জমায়েত হয়েছি আমাদের জোটের প্রার্থী, জনপ্রিয় প্রার্থী অশোক ভট্টাচার্যের সমর্থনে। আমরা মনে করি আমাদের এই জোট পশ্চিমবাংলায় বিজেপি এবং তৃণমূলকে রুখতে পারবে। আজকে ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার সংকট, আজকে পশ্চিমবাংলায় গণতন্ত্র বিপন্ন। তাই এই গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র বাম এবং কংগ্রেস। तृणमूल उम्मीदवार ओम प्रकाश मिश्रा ने शुरू किया चुनाव प्रचार। सिलीगुड़ी विधानसभा सीट के तृणमूल उम्मीदवार ओम प्रकाश मिश्रा ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। सोमवार को उन्होंने सिलीगुड़ी शहर के
हिलकाट रोड इलाके में चुनाव प्रचार किया। आज सुबह वे अपने समर्थकों के साथ सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के हिलकाट रोड इलाके में लोगों के बीच पहुंचे, उनके साथ चाय पी। इस दौरान वे आम लोगों से मिले तथा उनकी शिकायतें व सुझाव सुने। इसके साथ ही उन्होंने लोगों के समक्ष अपनी पार्टी का एजेंडा रखते हुए लोगों से तीसरी बार राज्य में तृणमूल की सरकार बनाने का आह्वान किया। স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি সবার মধ্যে রাজনৈতিক প্রবাহ প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা হচ্ছে আর নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করছে না কি এখন প্রস্তুতি পর্ব চলছে। আস্তে আস্তে সব কিছু হবে, সব জায়গায় যাব, আমাদের 33টা ওয়ার্ডে যাব। আর পাশাপাশি আমি ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি আর আমাদের মাটিগাড়া নকশালবাড়ি এই দু জায়গাতেও আমি প্রচার করব আমাদের প্রার্থীদের সমর্থনে। গৌতম দা আছেন আর ওকে বসে আমাদের ক্যাপ্টেন রায়, তবে এখন প্রস্তুতি পর্ব, সবার সঙ্গে দেখা করা, সাক্ষাৎ করা। আর এটাকে আমি খুব বেশি করে দারুণ প্রচার পর্ব শুরু করার অঙ্গ হিসাবে দেখছি না। আমি জানতাম না যে আপনারা এখানে আসবেন, কাউকে জানাইনি, এখানে আচমকাই আসলাম। খুব ভালো চা খাচ্ছি, আড্ডা হচ্ছে এবং এখানে শুধুমাত্র যারা রয়েছে তাদের প্রায় সবারই পরিচয়, এক দুজন বাদ দিয়ে যারা হয়তো তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত তাদের সবার পরিচয় তারা নাগরিক সমাজে এবং আলাদা আলাদা হয়তো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত বা বিশ্বাস করে। আড্ডা হচ্ছে। नानटू पाल का निर्दलीय चुनाव लड़ना दुर्भाग्यजनक, ये बातें कही है गौतम देव ने। वरिष्ठ तृणमूल नेता व डाबग्राम फुलबाड़ी के तृणमूल उम्मीदवार गौतम देव ने पार्टी नेता नानटू पाल द्वारा सिलीगुड़ी के तृणमूल उम्मीदवार को लेकर अपनी नाराजगी जताते हुए पार्टी विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने को दुर्भाग्यजनक करार देते हुए उन्हें इस पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया है। सोमवार को चुनाव प्रचार के दौरान इस बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नानटू पाल को उन्होंने इस बारे में काफी समझाया। उन्होंने कहा कि नानटू पाल उनका हाथ पकड़कर ही 2004 में तृणमूल कांग्रेस में आए थे, उन्होंने उसे काफी मदद की। गौतम देव ने कहा, विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन मुख्यमंत्री ने खुद की है। पार्टी के भीतर अनुशासन में रहकर पार्टी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है। देव ने कहा कि राजनीति लंबा सफर है, राजनेताओं में महत्वाकांक्षा होना स्वाभाविक है, पर समय का इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि नानटू पाल अपनी जिद छोड़कर पहले की तरह तृणमूल कर्मी की तरह काम करेंगे। নান্টু পাল এই নিয়ে 5 বার হবে, ওকে আমি অনেক বুঝিয়েছি, বয়স হয়েছে এখন, বহুদিনের কাউন্সিলর। নান্টু স্মরণে থাকা উচিত যখন কংগ্রেস থেকে আমাদের দলে আসলো, ওর সিটে উপনির্বাচন হয়েছিল 11 নম্বর ওয়ার্ডে। প্রত্যেকটা বাড়িতে নান্টু আমাকে নিয়ে গেছে, আমি গেছি। আমার হাত ধরেই 2004-এ তৃণমূল কংগ্রেসে এসেছিল। তারপরে ও কংগ্রেসে যায়, কংগ্রেস থেকে এমএলএ কন্টেস্ট করে, ডেপুটি মেয়র হয়, আমাদের দলে আসে, চেয়ারম্যান হয়। মেয়র ইলেকশানে ওকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে। সেখানে আমাদের নাম্বার ছিল না, ও জিততে পারেনি। তারপরে চেয়ারম্যান ছিল কর্পোরেশনে আমাদের দল থেকে। কংগ্রেস থেকে আসার পরে উপনির্বাচন হয়, সেই নির্বাচনে তাকে জেতাই। এখন ফিরহাদ হাকিম অত্যন্ত পছন্দ করত, সে তাকে ভাইস চেয়ারম্যান করেছে এসজেডি এবং মমতা ব্যানার্জি কদিন আগে তার বাড়িতে গিয়ে তার কন্যাকে আশীর্বাদ দিয়ে এসছেন। তার বাড়িতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণত কারো বাড়িতে সেইভাবে উনি যাওয়ার সময় সুযোগ ঘটে ওঠে না, অত্যন্ত স্নেহ করতেন ওকে। ওকে আমরা ডেকে বুঝিয়েছিলাম যে প্রার্থীর চয়ন করেছে মমতা ব্যানার্জি স্বয়ং, সুতরাং সেটা দলের নির্দেশে মানতে হবে, পছন্দ হোক বা না হোক। দলের মধ্যে থেকে অনুশাসন মেনে কাজ করার জন্য তাকে বলা হয়েছিল এবং শিলিগুড়ি বিধানসভার তাকে চেয়ারম্যানও করা হয়েছিল। সে ইন্ডিপেন্ডেন্ট দাঁড়াবে বলেছে, সিদ্ধান্ত দিয়েছে। আমি আশা করব যে 4 বার দল পাল্টেছে আর 5 বারের জন্য নাই বা পাল্টালো, এতে মানুষের কাছে তার ভাবমূর্তি, ইমেজ সবটাই ধুলায় চলে যাবে। 88 সালে আমি প্রথম কাউন্সিলর হয়েছিলাম, নান্টুও প্রথম কাউন্সিলর হয়েছিল। ওর স্ত্রীকে আমরা নমিনেশন দিয়েছি, স্বামী স্ত্রীকে দুজনকে নমিনেশন খুব কম, সিপিএমে এতদিন ছিল কোনোদিন ওরা দেয়নি। মঞ্জুশ্রী অত্যন্ত ভালো মেয়ে, আমার পাড়ারই এরা থাকে, অত্যন্ত স্নেহ করি। নান্টুর সিদ্ধান্ত দুর্ভাগ্যজনক। আমি ওকে বলবো যে ওর গুড সেন্স প্রিভেল করুক
শুভবুদ্ধির উদয় হোক এবং ও এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে তৃণমূলে হয়ে যেভাবে কাজ করছিল সেইভাবে কাজ করুক। রাজনীতি হচ্ছে একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, একটা লম্বা সফর। এটা ও অনেক দিন ধরে রাজনীতিতে আছে, এটা জানে। এসএফআই করেছে কলেজ জীবনে। আমরা অনেক পরস্পর বিরোধী শক্তিতে ছিলাম, আমি অনেক সিনিয়র ছিলাম, কিন্তু কাজ করেছি একসাথে ছাত্র ফ্রন্টে। তা আমি ওকে বলবো যে এটা একটা ম্যারাথন দৌড়, অপেক্ষা করতে হবে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা, পলিটিক্যাল অ্যাসপিরেশন নিশ্চয়ই থাকবে, এটা থাকা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সেটা যেন লাগাম ছাড়া না হয়। भारतीय जनता पार्टी को ना दे वोट, विधानसभा चुनाव में 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी सीपीआईएमएल। ये बातें कही है दीपांकर भट्टाचार्य ने। विधानसभा चुनाव से पूर्व सीपीआईएमएल नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने लोगों से भाजपा को वोट नहीं देने का आह्वान किया है। वे जलपाईगुड़ी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा जलपाईगुड़ी सीट पर वे लोग अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। ऐसी स्थिति में उन्होंने लोगों से भाजपा को छोड़कर अन्य किसी भी पार्टी के उचित उम्मीदवार को वोट देने का अपील किया। सीपीआईएमएल नेता ने भाजपा पर पूरे देश में संकट पैदा करने का आरोप लगाया। असम एवं त्रिपुरा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल में किसी भी तरह भाजपा को जगह नहीं दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ भी संकट का दौर शुरू हो जाएगा। यही कारण है कि वे लोगों से भाजपा को वोट नहीं देने की अपील कर रहे हैं। इस बीच भट्टाचार्य ने जलपाईगुड़ी में कर्मी सभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से सजग रहने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी राज्य में 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। सिलीगुड़ी के फांसीदेवा एवं जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी में वे लोग अपना उम्मीदवार देंगे। পশ্চিম বাংলায় যে আসন্ন নির্বাচন, এই নির্বাচনে আমাদের পার্টি সিপিআইএমএল লিবারেশন আমরা 12টি আসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। তার মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি আসনটিও আছে, দার্জিলিংয়ের ফাঁসিদেওয়াও আছে। আমরা একটা তো এই সমস্ত যেখানে যেখানে আমরা নির্বাচন লড়ছি সেখানে জনগণের যে সমস্ত জীবন জীবিকার দৈনন্দিন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, সেই প্রশ্নগুলো আমাদের নির্বাচনের মুখ্য বিষয়। সে সমস্ত নিয়ে আমরা আলোচনা করব। পশ্চিমবাংলা এবারে নির্বাচনে, যেটা লোকসভা নির্বাচনে দেখা গেল, বিজেপি বিরাট সাফল্য লাভ করেছিল, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ। এবং আমরা মনে করি যে পশ্চিমবাংলায় বিজেপি একটা বিরাট বড় বিপদ। তো আজকে গোটা দেশ জুড়ে যেখানে মানুষ বিজেপিকে আগে ভোট দিয়েছে তারা আজকে মানে ভীষণভাবে, উত্তরপ্রদেশ যদি দেখেন, হরিয়ানা দেখেন, সেই কৃষক যারা ভোট দিয়ে বিজেপিকে ক্ষমতায় এনেছে তারা ভীষণভাবে মনে করছে যে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা হয়েছে। আসামে বিজেপি আসার পরে সেখানে এনআরসি করে প্রায় 20 লক্ষ লোককে নাগরিক সূচি থেকে বাইরে করে। ত্রিপুরাতে বামফ্রন্টকে সরিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এসে সেখানে বিরাটভাবে আজকে গণতন্ত্র আক্রান্ত। ফলে আমরা পশ্চিমবাংলায় যাতে আশপাশের রাজ্যগুলোতে যেখানে বিজেপি ক্ষমতায় এসছে তাদেরকে দেখেই যাতে শিখতে পারি, বাংলার মানুষকে যেন ঠেকে শিখতে না হয়, দেখেই যেন আমরা শিখতে পারি অন্য রাজ্য থেকে, এই বার্তাটা আমরা মানুষের কাছে নিয়ে যাচ্ছি যে বিজেপি একটা বিপর্যয়, এই বিপর্যয় থেকে বাংলাকে বাঁচাতে হবে। পশ্চিমবাংলায় মানুষের রুটি রুজি, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, এই সমস্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে লড়াই আছে। এই লড়াইগুলো আমরা লড়ছি, এই লড়াইগুলো আমরা লড়ব। আগামী দিনে এই লড়াইগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য যেখানে যেখানে আমাদের প্রার্থী আছে আমরা জনগণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। मालदा में तृणमूल कांग्रेस में भारी टूट के आसार, हबीबपुर में उम्मीदवार बदली। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जारी कर दी गई है। उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, लेकिन इस सब के बीच राजनीतिक नेताओं व समर्थकों का दल बदल का सिलसिला जारी है। जानकारी के अनुसार मालदा जिला परिषद के 14 सदस्य फिलहाल कोलकाता पहुंचे हैं। इन सभी के आज भाजपा में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इस तरह देखा जाए तो सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के हाथ से रथुआ पंचायत समिति हाथ से निकलती दिख रही है। खबर है कि तृणमूल कांग्रेस के हबीबपुर के उम्मीदवार भी भाजपा में शामिल हो सकती है। इसकी भनक लगते ही आनंद फानन में पार्टी ने यहां से अपने उम्मीदवार बदलकर प्रदीप बॉस को अपने उम्मीदवार घोषित किया है। इस बारे में तृणमूल कांग्रेस की ओर से आज दोपहर को एक आवश्यक बैठक बुलाई गई। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में पंचायत समिति के कई सदस्य पार्टी छोड़ सकते हैं। ঘোষিত হওয়ার পর তিনি কিন্তু থাকতে চাইছেন না। সরলা মুর্মুর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। আমরা যেটুকান শুনেছি সরলা মুর্মু একই কাজ করেছেন। উনি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হবেন না, সেই কারণেই বিজেপিতে জয়েন করতে যাচ্ছেন।
এটুকান শুনেছি। সবই তো যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বলা যাবে না, কারণ এর আগেও আমরা শুনেছি যে এখানকার জেলা পরিষদ, জেলা পরিষদের বেশ কিছু মেম্বার বিজেপিতে যোগদান করবেন, ফলে জেলা পরিষদ বিজেপির হয়ে যাবে, এ ধরনের কথা আমরা শুনেছি। তো মোটামুটি তাদের হয়তো পরিকল্পনা এরকমই আছে, সেই পরিকল্পনা হয়তো বাস্তবায়িত হবে। দেখুন, আমিও এরকম একটু শুনতে পেয়েছি। সে কেন একটা টিকিট পাওয়ার পরও দল ছেড়ে চলে গেল সেটা তো আমি বলতে পারবো না। তবে দল যে সম্মানটা তাকে দিয়েছিল, তার যদি এই ব্যাপারে কোনো বক্তব্য থাকতো তাহলে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে পারতেন, বা যিনি এখন জেলার অবজারভার রয়েছেন ববিদাকেও বলতে পারতেন। আমার মনে হয় জিনিসটা খুব ভালো হয়নি, না হলেই ভালো হতো। কেন রাজনীতি করছে সবাই মানুষের কাজ করার জন্য, এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তাকে একটা আদিবাসী সম্প্রদায় বলে তাকে একটা সম্মান জানিয়ে একটা বিধায়িকা করার জন্য তাকে একটা দায়িত্ব ঘোষণা করেছিলেন। সেটা না করে তিনি চলে গেলেন অন্য একটি রাজনৈতিক দলে। যারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করেন সেই জায়গায় অন্তত যারা তৃণমূল বা ডানপন্থী বামপন্থী যারা রাজনীতি করেন তাদের পক্ষে এটা শোভা পায় না। ও কি প্রলোভনে গেল বিজেপির ট্যাপে পড়ে? আমার মনে হয় যে মেয়েটি ভালো মেয়ে এবং খুব সহজ সরল, ওকে মনে হয় কেউ অন্যরকম কিছু বুঝিয়ে। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार बैंक्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर रुपैयाँ 399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी
फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जलपाईगुड़ी में कांग्रेस ने किया प्रचार, गठबंधन उम्मीदवारों को जिताने की अपील। चाय बागान श्रमिकों की मजदूरी वृद्धि, कृषि कानून रद्द किए जाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर जलपाईगुड़ी जिला कांग्रेस की ओर से सोमवार को एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली में काफी संख्या में कांग्रेसी समर्थकों ने हिस्सा लिया। रैली में वामो कांग्रेस समर्थक केंद्र एवं राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। आज दोपहर शहर के दिशारी मोड़ से निकली यहां रैली शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए लोगों से गठबंधन उम्मीदवारों को जिताने की अपील की गई। इस रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता देव प्रसाद रॉय, मौजूदा विधायक सुखविलास वर्मा, जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष धर्मल घोष दस्तीदार, वर्तमान अध्यक्ष पिनाकी सेन गुप्ता सहित अन्य नेता उपस्थित थे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आज से विधानसभा चुनाव के लिए वाम मोर्चा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार के लिए प्रचार शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस नेता देव प्रसाद रॉय ने कहा कि राज्य में स्वच्छ प्रशासन व लोकतंत्र की रक्षा के लिए संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवारों को विजय बनाएं। उन्होंने कहा कि जलपाईगुड़ी में गठबंधन अच्छा परिणाम करेगा। আমাদের সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারের শুভারম্ভ আজকে ঘোষিত হলো এই মিছিলের মাধ্যমে। মানুষকে বলবো স্বচ্ছ প্রশাসন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে, পবিত্র সংবিধানের মর্যাদাকে রক্ষা করতে সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীদের দিকে দিকে জয়ী করুন। কংগ্রেসে প্রার্থী এখানে সংযুক্ত মোর্চার সমর্থনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, তাকে আশীর্বাদ করুন। এটা তো জেতা আসন, আমাদের এই আসন তো জেতাই আছে। শক্তি পরীক্ষা নয়, মানুষের আশীর্বাদ চাইবার প্রথম সূত্রপাত। बंगाल में सत्ता पर कब्जा का भाजपा का सपना कभी पूरा नहीं होगा, ये बातें कही है मदन मित्रा ने। तृणमूल नेता मदन मित्रा ने गाजोल में एक चुनावी जनसभा के दौरान केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। मदन मित्रा ने कहा कि दूसरे राज्यों से भाजपा नेता पश्चिम बंगाल आकर यहां सत्ता पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहे हैं, यह कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने लोगों से कहा कि यदि कोई बाहर से आकर ताकत के बल पर यहां कब्जा करने का प्रयास करे तो उन्हें माकूल जवाब देना जरूरी है। टीएमसी नेता ने कहा कि बाहरी लोगों के लिए बंगाल में कोई जगह नहीं है। गौरतलब है कि झारखंड देशम पार्टी एवं आदिवासी सिंगल अभियान के तत्वाधान में गाजोल कॉलेज मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। सभा में मदन मित्रा के साथ राज्य के उत्तर बंगाल विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष, टीएमसी उम्मीदवार वासंती बर्मन, जिला नेत्री मौसम नूर, आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष साल खान मुर्मू, झारखंड देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमित्रा मुर्मू, प्रदेश नेत्री पानुमी बेसरा, प्रदेश अध्यक्ष मोहन हंसदास समेत अन्य
व्यक्तियों की उपस्थिति रही थी। सभा को संबोधित करते हुए मदन मित्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री 100 ताल लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण देने पर विचार कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा तृणमूल सरकार सावताल लोगों के साथ है। सावताल लोगों की जमीन पर जबरन कोई कब्जा नहीं कर सकता। यह कानून ममता सरकार ने लाया है। मदन मित्रा ने कहा सावताल आंदोलन नहीं होने से देश आजाद नहीं होगा। भाजपा पर हमला बोलते हुए मदन मित्रा ने कहा कि बंगाल में भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है, इसलिए बाहर के नेताओं को मंगाना पड़ रहा है। আমি শুনছিলাম কতগুলো দালাল গদ্দার যাদের মমতা ব্যানার্জি খাইয়েছে পড়িয়েছে বড় করেছে তারা স্লোগান দিচ্ছে, ব্রিগেডের মাঠে দাঁড়িয়ে বলছে বলুন মোদি মোদি মোদি। আমি ওদের উত্তর দিয়ে যাই, গাজলের মাঠ থেকে আপনারা আমার সঙ্গে বলবেন, আমি বলবো দিদি দিদি, আপনারা বলবেন দিদি দিদি। বন্দে মাতরম, দিশম পার্টি জিন্দাবাদ, দিদি 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 দিদি, মোদি নয় দিদি, কারণ দিদি আপনার ঘরের মেয়ে। আর দিদি কি করেছে জানেন? আরো 100টা বিজেপি এলো, কোনো আদিবাসীর জায়গা দখল নিতে পারবে না, কারণ বাংলার মায়ের লাল মমতা ব্যানার্জি বিল করে দিয়েছে কোনো আদিবাসীর জায়গা জোর করে দখল করা যাবে না, সে যত বড় বড় নেতা হোক আর সরকার হোক। 2 अग्निअस्त्र के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार। डकैती के लिए जाने के दौरान पुलिस ने धर दबोचा। विधानसभा चुनाव से पूर्व कूच बिहार जिले में पुलिस ने 2 अग्निअस्त्र के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार कुछ बिहार घोषकादाना थाना इलाके के फुलबारी फलाकट्टा 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर न्यू चेगराबांधा चेक पोस्ट इलाके में अभियान चलाकर इन बदमाशों को पकड़ा गया। माथाभंगा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ दोरजी ने सोमवार को पत्रकार सम्मेलन कर यह जानकारी दी। इस अवसर पर माथाभंगा महकुमा पुलिस अधिकारी सुरजीत मंडल, माथाभंगा पुलिस के सीआई देवदूत गजमेर, घोषकादाना थाने के ओसी देवाशीष रॉय उपस्थित थे। पत्रकारों से बातचीत में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ दोरजी ने बताया कि रविवार तड़के सुबह पुंडीबाड़ी फलाकट्टा राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाल रंग की गाड़ी से 3 बदमाश डकैती के उद्देश्य से जा रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर घोषकाडांगा के ओसी देवाशीष रॉय के नेतृत्व में पुलिस ने न्यू चेगराबांधा चेक पोस्ट इलाके में गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान गाड़ी से 2 अग्निअस्त्र व 3 राउंड कारतूस बरामद किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने गाड़ी में सवार सैफुल हक, बप्पा हक एवं जाकिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। इनमें सैफुल हक माथाभंगा इलाके का रहने वाला है, जबकि अन्य 2 आरोपी वीरपाड़ा इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों को कल अदालत में पेश किया गया। आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी जुटा रही है। तो 7/3/2021 আনুমানিক 3:25 সময় সকালবেলা তখন একটা গোপন সূত্রে খবর পাই আমাদের গোছাডাঙ্গা পুলিশ স্টেশন। খবরটা হচ্ছে যে একটা গাড়ি করে 3টা লোক আনুমানিক একটা ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে কুচবিহারে। ওদের কাছে কিছু অস্ত্র ছিল। এই খবর পেয়ে আমাদের গোছাডাঙ্গার পুলিশ স্টেশনের ওসি দেবাশিস রায় উনি যান, ওনার টিম থেকে ওনাদেরকে আটক করা হয় চাংরাবান্ধা নিউ চাংরাবান্ধা নাকা পয়েন্টে। গাড়ি করে যখন তল্লাশি করা হয় তখন ওনাদের থেকে উদ্ধার হয় একটা 7.65 mm সেমি অটোমেটিক পিস্তল, তার থেকে আর একটা 1 রাউন্ড অ্যামুনিশন আছে। এর সত্ত্বেও আর একটা 1 শাটার 2 রাউন্ডস অফ .303 অ্যামুনিশন। ওনাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় কি আছে এটার মধ্যে, আর এদের কিছু কাগজপত্র ওনারা দেখাতে পারেননি, এই যে অস্ত্র যে ওনাদের কাছে আছে। তো ওনারা যেহেতু কিছু বলতে পারেননি, ওই সময় ওনাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়, আটক করা হয়। আটক করে ওনাদেরকে একটা কেসে ওনাদেরকে সেদিনকেই একটা কেস শুরু হয় গোছাডাঙ্গা পুলিশ স্টেশনে। কেস শুরু করে ওনাদেরকে অ্যারেস্ট করে কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হয়। সে ফরওয়ার্ড করে তারপরে ওনাদেরকে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। রিমান্ডে নিয়ে আমরা কিছু জানতে পারছি কোথায় থেকে ওনারা পেয়েছেন, কারা কারা যুক্ত আছেন। ওরা আর্মস অ্যামুনিশন যেটা আছে ওনাদের কাছে ওটা পেয়েছে পুলিশ, ওটা কোথায় থেকে ওনারা পেয়েছেন দ্যাট উইল ইনভেস্টিগেট। অ্যান্ড আমরা কিছু খবরও পেয়েছি, পরবর্তীকালে এটা আমরা তদন্ত করে এটা জানাবো। कालचीनी चाय बागान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पालित। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से सोमवार को अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी चाय बागान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का पालन किया गया। इस अवसर पर कालचीनी चाय बागान में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजन की गई थी।
जलपेश मंदिर में पूजा अर्चना के बाद टीएमसी उम्मीदवार ने शुरू किया चुनाव प्रचार। मैनागुड़ी विधानसभा केंद्र के तृणमूल उम्मीदवार मनोज रॉय ने सोमवार को जटेश्वर और जलपेश मंदिर में पूजा अर्चना के साथ अपना चुनाव प्रचार शुरू किया। आज सुबह अपने समर्थकों के साथ पहले जटेश्वर मंदिर पहुंचे, वहां पूजा अर्चना के बाद ऐतिहासिक जलपेश मंदिर गए। जलपेश मंदिर के गर्भगृह में भगवान शंकर के बने शिवलिंग की पूजा अर्चना के बाद उन्होंने मंदिर परिसर में भक्तों के बीच प्रसाद बांटे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल में सबसे जागृत शिव मंदिर जलपाईगुड़ी का जलपेश मंदिर है। यही कारण है कि वे आज यहां भगवान शिव की पूजा अर्चना के साथ अपना चुनाव प्रचार शुरू किए। इस अवसर पर टीएमसी नेता शिवशंकर दत्ता, झूलन सानियाल, सजल विश्वास समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता व काफी संख्या में समर्थक मौजूद थे। मंदिर परिसर से निकलकर वे अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार पर निकल पड़े। আজকে এখানে আমাদের ময়নাগুড়ি বিধানসভা ক্ষেত্রের নির্বাচন আগামী 17 এপ্রিল, তাই তার আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সর্বজন নেত্রী, তিনি 294টা সিটের প্রার্থী, তিনি অবশ্যই ময়নাগুড়িরও প্রার্থী এবং তার প্রতিনিধি স্বরূপ তিনি আমাকে এখানে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবার দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি তাই সকলে মিলে আমার পরিবার, আমার দলের পরিবার সকলকে নিয়ে আমরা বাবা জলপেশের কাছে আশীর্বাদ চাইতে এসেছি। বাবা জলপেশের মন্দিরে আমরা পুজো দিয়ে বাবা জলপেশের আশীর্বাদ নিয়ে মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তৃতীয়বারের মুখ্যমন্ত্রী করবার লক্ষ্যে আমরা নির্বাচনে ঝাঁপাতে যাচ্ছি, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছি। আমরা আজকে থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের ময়নাগুড়ি বিধানসভা ক্ষেত্রের যে প্রচার, সেই প্রচার আমরা শুরু করছি এবং অবশ্যই বাবার আশীর্বাদ নিয়ে আমরা মানুষের কাছে পৌঁছে অবশ্যই আমরা সফলতা লাভ করতে পারবো। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और संस्प्रकरण के कार्य खत्म करने की मांग को लेकर स्थानीय रायगंज रूपाहार इलाके में निवासियों ने किया पथावरोध। करीब 3 साल पहले रायगंज के रूपाहार से लेकर विभिन्न ग्राम पंचायतों से होते हुए पानीशाला तक जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, संप्रसारण तथा 4 लेन का काम शुरू हुआ था, लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है और इस बीच रास्ते का निर्माण कार्य चलने के कारण स्थानीय लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाली छोटी बड़ी गाड़ियों के कारण धूलकण उड़ते रहते हैं, जिससे लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। हर तरफ गंदगी फैली रहती। इसी से परेशान होकर आज रूपाहार इलाके के निवासियों ने सड़क निर्माण के कार्य जल्द पूरा करने की मांग को लेकर 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थानीय लोगों ने बाधित कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही रायगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर हालत को काबू करने में जुट गई, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना था कि जब तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी कोई आश्वासन नहीं देते तब तक उनका विरोध समाप्त नहीं होगा। बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर काफी देर बाद इस पथावरत को खत्म करवाया, लेकिन इस बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों किनारे गाड़ियों की काफी ভিড় লাগ গই और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ডাম্পার গাড়ি যায়, তাদের মধ্যে বালু লোড করা থাকে, সেই বালু পড়তে পড়তে যায় এবং আমাদের গোটা রাস্তা বালুতে ভরে যায় এবং পরে যখন গাড়ি যাতায়াত করে আমাদের এখানে এমন ধুলো ওড়ে যে বাড়ির ছাদের দেখতে পারেন, টিন, বাড়ি ঘর, বাসনপত্র, খাওয়ার দাওয়া সবকিছুতে ধুলো থাকে। সেই ধুলোর মধ্যে আমরা আছি, এত ধুলো সহ্য করতে পারছি না, বাধ্য হয়ে আমরা এই অবরোধ করছি। আমাদের দাবি যে আমাদের রাস্তা তাড়াতাড়ি ঠিক করতে হবে, এই পিচ ঢালাই করতে হবে, আমাদের জল দিলে চলবে না, আমাদের পুরোপুরি পিচ ঢালাই করতে হবে এবং 7 দিনের মধ্যে পিচ ঢালাই করতে হবে এবং ওই সাইডের রাস্তাটাও খুব তাড়াতাড়ি যাতে ঠিক হয়ে যায়। এখানে এত ধুলো যে আমরা প্রতিদিন ধুলো খেতে খেতে একদম অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি সবাই, কেউ বাদ নেই, সবার বাড়িতে ইঞ্চি ইঞ্চি ধুলো। আমাদের রাস্তা যতক্ষণ পিচ ঢালাই না হবে আমরা এই বন ছাড়বো না, পিচ ঢালাই হবে তারপরে আমরা এটা ছাড়বো। এত ধুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এই যে গাড়ি চলছে, এই যে রাস্তা, ভালো রাস্তা খোঁড়াই করে চলে গেছে, ভালো রাস্তা। आगामी 22 अप्रैल को कालियागंज में विधानसभा चुनाव होगा। इसके पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर सेना वाहिनी के जवान लगातार रूट मार्च कर रहे हैं और कालियागंज थाने की पुलिस जवानों को हर तरह से सहयोग कर रही है। कालियागंज में रूट मार्च करने के साथ ही जवान लोगों से मुलाकात कर उन्हें शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण मतदान करने की अपील कर रहे हैं। साथ ही जवान लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। केंद्रीय जवानों के रूट मार्च करने से लोगों के दिल में डर और भय धीरे धीरे अब खत्म हो रहा। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।